नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे पुराने मित्र जो अमरावती के और अभी मुंबई में सकाड़ के मुख्य संपादक है, साथ में संतोष जी हमारे साथ में जो इंटरटेनमेंट देखते हैं मुंबई में सकाड़ की तरफ से। और ऐसे ही कुछ अनौपचारिक चर्चा है, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें आपको हम देंगे ऐसा भी नहीं है। एक सहज आज मुलाकात हो गई बहुत दिनों बाद में, और एक क्योंकि मुंबई रहते हैं, कहीं बाहर ऐसे मिलना रहता है, आज हमारे स्टूडियो में आए और आपसे कुछ ऐसी जनता से कुछ चर्चा। राहुल जी, आपका स्वागत है। बहुत 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 अच्छा लगा आप हमारे थैंक यू सो स्टूडियो में मच। आए। जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि आज जनरली जो मीडिया का बिजनेस रहता है, प्रशासन, शासन और राजनीतिक लोगों से ज़्यादा चलता है, व्यापारिक से भी चलता है अभी। लेकिन हर राजनीतिक आदमी का अपना खुद का मीडिया होगा। ऐसे में उनके कंपटीशन में हम लोग किस प्रकार टिक पाएंगे? क्या हमारा प्रभाव कम होते जा रहा है? सबका अपना मीडिया है, सब तक वो खुद भी पहुँच रहे, तो हमारी ज़रूरत कब तक रहेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने खुद का। अभी क्या है कि दो टाइप का जी कंटेंट लोगों को पसंद है। एक टाइप का कि इस तरीके का कंटेंट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये लोगों को जी, दिखाना होता है, और वो लोगों के सामने लेके जाते हैं खुद का जो बोलना होता है, जिसमें मगर खुद का प्रेजेंटेशन से रहता प्रेजेंटेशन पूरा है। बस। और उसके अलावा वो आदमी जो कर रहा है उसका जो एक्ट है, वो एक्ट वो उसको पॉजिटिव है, निगेटिव है, वो जो कर रहा है वो सही है गलत है, वो खुद नहीं बताएगा। जी जी वो सिर्फ प्रेजेंट करेगा खुद को, और वो जो भी बोलेगा अपने बारे में कोई बुरा नहीं बोलता है कभी। जी वो अच्छा ही बोलता है, जी। वो अच्छा ही प्रेजेंट करता है। सो मीडिया का रोल होता है कि मीडिया को स्टैंड लेके बताना पड़ता है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। यानी उन्होंने जो लिखा उसका एनालिसिस हाँ, करेंगे, यानी हमको एनालिसिस करेंगे। एक मटेरियल और मिल रहा है मिल साथ में रहा कि है, उनका हाँ। एनालिसिस सो करने वो को। एड ऑन है कि जी जी अभी हमको सब मिल रहा है, जी तो उसमें से एनालिसिस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि जब से सोशल मीडिया जी और जी ये जी सब शुरू जी जी। हुआ है, तब से हमारा पब्लिक जो है ना इस बारे में बहुत अनएजुकेटेड है, ऐसा मैं बोलूँगा जी क्लियरली एकदम। हम सोचते नहीं हैं कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले। जब व्हाट्सएप पे जी आता जी है ये सही है नहीं है, गलत वीडियो, मॉफ वीडियो है। अभी एआई के जैसे, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस के जैसे ऐसे टूल्स आ जी गए जी हैं जी। कि हम लोग अभी समझो यहाँ पे नहीं भी है। हमारा ऑडियो, हमारा हाँ, चेहरा, ऑडियो हमारा से सारा लेके सब हमारा इतना, वॉइस के साथ मैंने में सारा आ जाता है। रियलिटी लगेगा कि नहीं यही सच है। शायद हम लोग बात करें जी वो जी जी सच नहीं जी है, जी कुछ दूसरा सच है। सो सच को देखने की सच्ची आंख जो होती है ना, जी तो वो मीडिया के पास जी में जी। होती है। तो वो आंख जब तक अपने पास है, वो हुनर, वो दिमाग जब तक अपने पास है, जब तक अपना वो इंट्यूशन है अपने पास जी में जी मीडिया का, तब तक मुझे नहीं लगता कि मीडिया को कोई प्रॉब्लम है। हाँ, फॉर्मेट चेंज हो जी सकता जी है। शायद कल लोग न्यूज़पेपर ना पढ़े, शायद हम जो चर्चा कर रहे हैं वो टीवी ना जी देखे, जी। तो मोबाइल पे देखेंगे, टैब पे देखेंगे। फॉर्मेट चेंज हो सकता है, मगर मीडिया को ऑप्शन नहीं है अभी भी। यानी जो एक प्रदर्शन का तरीका है, या उनको जो उनके पहुंचने का तरीका है, या उनको समझने का तरीका, वो चेंज हो सकते हैं। नहीं, कंटेंट्स कहीं ना कहीं और बाद में एनालिसिस के और उसको जो जजमेंट लेके सारे के, जैसे हम अभी खबर है इमीडिएट हम लोग डाल देते हैं कि ऐसा ऐसा, कई बार उसका फैक्ट्स नहीं देखते, नहीं देखते। इमीडिएट देखने की चीज़, क्योंकि तुरंत कि अब भी सबसे पहले वाली जो स्पीड जाती है, हम लोग भी कहीं उसमें चूक जाते हैं उस चीज़ में। वो एक बहुत बड़ी बात आपने जी अभी कही। जिस टाइप का ये अभी का जो ज़माना है, जी जी उसमें हर किसी को हाफ कुक्ड स्टोरी जी चाहिए। जी यानी वो देखते ही नहीं, वेरिफिकेशन ही नहीं जी है, जी चेक नहीं करते। अभी समझो, मैंने कितनी बार तो भी देखा है, आपने देखा होगा, हमारे भाई बॉलीवुड का काम जी देखते जी। हैं। सो अभी समझो कि कोई एक्टर है, उसकी तबीयत खराब होगी, वो गया, तो थोड़ी देर बाद आपको वो गया करके वो हॉस्पिटल गया होता आपने है। लिखा एक हाँ, है। तो ये गया करके न्यूज आ जाता है। हम इनको फोन करते हैं, बोलते हैं भाई वो देखो इसके बारे में कुछ आया है, तो वो उनसे बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो वो बताते हैं कि अरे भाई हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं, हुआ अब नहीं, ये आई होगी एम ओके। राहुल जी, अपने जो प्रस्तावित मीडिया है, जो ऑलरेडी मीडिया हाउसेस लेके बैठे हैं, वो कंफर्म करेंगे, भले चाहे लेट जाए। लेकिन इसके साथ में क्या होता है, जैसे आपने बताया, सोशल मीडिया में भी कई हमारे मीडिया एक्टिविस्ट हो गए। यानी कहीं जैसे आप बड़े चैनल में कोई है और उनको जैसे भाई उस चैनल काम नहीं करता, तो अपना खुद का एक चैनल बना, इसके साथ में कई छोटे छोटे लोगों ने चैनल बना के रख लिए। वो न्यूज़ आप उसको ये कर रहे, सही वेरीफाई कर रहे, लेकिन वो आई, मैंने भेजना चाहिए करके, होता है ऐसा कि एक बात को 100, झूठ बात को 100 लोगों ने बोल दिया तो सच माने जाती है, क्योंकि इतने लोगों से आ रहा। फिर हम उसमें वेरीफाई करके, ठीक है, बाद में वो भी जस्टिफिकेशन देते हैं उसका। लेकिन ये गड़बड़ की राजनीति और गड़बड़ का जो सो न्यूज़ प्रसारण रहता है, कहीं ना कहीं आम जनता और ये इसमें कंफ्यूज। आप जैसे बताए ना कि 2 मिनट की यदि कोई हमने कंटेंट डाले, तो पहले 30 सेकंड देखेंगे, वो नहीं काम किया उसको फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड पीछे उसका करेंगे, क्लियरिफिकेशन क्या दिया हुआ है कुछ ये नहीं भी है। नहीं देखते, ऊपर टाइटल्स डाल के फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके साथ में अब प्रिंट मीडिया का तो जैसे असर है, क्योंकि प्रिंट मीडिया सारा रिकॉर्ड पे रहता है, रिकॉर्ड पे और रहता है। सोशल मीडिया और टीवी भी बात आई गई होगी, यूज एंड थ्रो वाले काम हो गए। ऐसे में दोनों में कॉम्बिनेशन में भी कहीं मुझे नहीं लगता कि प्रिंट मीडिया का असर शायद कहीं कम हुआ है। ठीक है, पीडीएफ पे जा रहे हैं, पेज की क्वांटिटी कम हो रही है,
पर्यावरण का अपन दे सकते हैं कि पर्यावरण का इसमें सुविधा नहीं, हो रही उसमें है। भी ऑप्शंस है अभी। अगर आप देखोगे, हमसे पहले, भारत से पहले, अगर सबसे पहला प्रिंट मीडिया के लिए सबसे बुरा टाइम जो आया ना, वो यूरोप में आया। जी। तो उस वक्त ऐसे लगा था कि एक सडनली टाइम, हमने जो कोविड में महसूस किया, तो सडनली एक ऐसा टाइम आया कि वहाँ के लोगों ने अचानक से अखबार पढ़ना बंद कर दिए। सो उधर अपने जैसे 1 और 2 रुपए में अखबार नहीं मिलते, उधर आपने इसमें निकालते थे 100 150 रुपए का। उधर हाँ, $2 कीमत हाँ, रहती है। सो वो बहुत, यानी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो प्राइस लेते। मगर वही मॉडल जो है अभी वो पेड में शिफ्ट हो गया है डिजिटल पे। सो तो आप वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द गार्डियन हो गया, आप उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपको अगर तो आपको खबर पढ़नी है। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हम लोगों ने लोगों को आदत लगाई है कि लोगों को पढ़ने के लिए ये नॉलेज प्रोडक्ट है, इससे हमारे दिमाग को, हमारे बच्चों को, हमारे घर के बूढ़े बड़ों को कुछ तो भी मिलने वाला है, ये नहीं सोचते लोग। हमने उसको रद्दी की तरह बेचना शुरू कर दिया है। और नहीं, लोगों को क्या हो गया कि आप भी देखो, आप इधर लोग अभी विदर्भ के लोगों को खर्रा बड़ा पसंद है। 15 रुपए का खर्रा खाएंगे, मगर न्यूज़पेपर तुमको 2 रुपए में चाहिए। सो ये नहीं होता है। तुम बिस्लेरी का 20 रुपए का बॉटल लेते वक्त सोचते नहीं हो उसमें से क्या पानी मिल रहा है, उतनी तुम्हारी प्यास हो गई। मगर ये इसकी जो प्यास होती है, तुम्हारी बुद्धि की जो प्यास होती है, हम तो उसको कहाँ से खाना मिलेगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और उसके लिए स्पेंडिंग कैपेसिटी, पढ़ना भी तो मांग के पढ़ लेंगे। हाँ, एक ट्रेन में एक अखबार पूरी वो सीट की 6 लोग और अगर पैसा उसके लिए पब्लिक नहीं देगा तो क्वालिटी जर्नलिज्म नहीं हो सकता है। फिर ऐसा ही होगा कि फिर तो आपको किसी पॉलिटिशियन से मदद लेनी पड़ेगी, किसी, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी अखबार हो, कोई भी मीडिया चैनल हो, पब्लिक अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा इसमें, तो फिर हम लोग ये सब कैसे चलाएंगे। आपने एक इसमें बहुत बड़ी अभी जैसे बात कह दी कि हमारे यहाँ की जो लोगों की मेंटेलिटी हो, हर चीज़ की इकोनॉमी बेस है। दिमाग में भी हमको कुछ देना है, शरीर के अंदर भी लेना, दवाई भी लेना, तो हम इकोनॉमी देखते हैं कि कहाँ सस्ता पड़े। जैसे आपने बताया पेपर, आप देखो रेलवे स्टेशन जाओ, आप फ्लाइट में भी जाते हो तो वहाँ सारे अखबार फ्री में रहते, वहाँ 4 से 5 अखबार उठा के आदमी पढ़ लेता है, साथ में भी लेके चल जाता है। लेकिन एक चीज़ करने नहीं, ये इस चीज़ को, जैसे आपने बताया कि वहाँ अखबार $2 $3 की बिस्लेरी की बोतल वहाँ $2 $3 की है, 200-250 रुपए की पड़ती है। यहाँ 20 रुपए की बोतल है। अखबार $2 का है, $2 भी है ना, उसमें हम सब्सिडी देते, शायद 10 रुपए 12 रुपए कॉस्ट आती है, वो $2 में देते। वो $2 भी फिर 12 महीने के बाद में बिल आता है 190 रुपए का, तो वो देखते एक दिन छुट्टी थी, इसमें 187 ही होते। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल प्रयोग में है। तो इसके तरफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ कभी करते नहीं कि नहीं भाई ये करना चाहिए। नहीं, अभी ये है, हम लोग इतना फ्री में उनको दे देते तो उसको पढ़ के क्यों लेंगे? नहीं, ये फ्री का आदत 100% बंद करना पड़ेगा। हमने आपको पता होगा, द हिंदू करके साउथ का बहुत ही बड़ा अखबार है, उन्होंने ऑलरेडी पेड मॉडल पे वो लोग शिफ्ट हो गए। उनका अखबार आपको, अभी उन्होंने मुंबई में नया एडिशन लॉन्च किया था, तो उनका न्यूज़पेपर अपने जैसा 2 और 3 रुपए में नहीं मिलता, उन्होंने 15 रुपए प्राइस रख दिया उसका। प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 15 रुपए पड़ता है, तो कम से कम 15 रुपए तो भी दीजिए। कोई भी धंधा होता है, अभी छोटा सा कितना, एक छोटा सा बॉटल घड़ी ले, जो 2 रुपए का बनेगा तो बाद में 4 का बेचता है। ये कौन सा बिजनेस है भाई? 15 का 15 बेच दो, मेरे नहीं तो फोकट में पढ़ लो। तो लोगों के इसमें ये लाना पड़ेगा। हमारा मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार था, उन्होंने कुछ साल पहले इस टाइप का ब्रांडिंग किया कि ये अखबार हमारा ले लो, हम लोग 600 रुपये में 1 साल दे रहे, इसका रद्दी का पैसा ज़्यादा आता है। सो वो जो पब्लिक के दिमाग में बैठा, और जब न्यूज़पेपर बेचने आदमी जब तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो उसके साथ में कुकर के डब्बे, प्लास्टिक की बाल्टी, ये क्या है? सो आप कंटेंट बेच रहे हैं, घुसने को जगह आपको मिल गई, उस माध्यम से पैसे को वैल्यू नहीं है। सो ओवरऑल आप उनको हमारा थोड़ा सा वैचारिक जो लेवल है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। लोअर कमर्शियल में चलेगा, कमर्शियल में लोअर कमर्शियल में चलेगा, उसके साथ ठीक है भाई। तो मैं बोला अखबार के साथ में कम से कम बुक्स तो भी देते, देने ही थे। तो ये बाल्टी और कुकर क्या होता है? उसको एक नई जगह मिलती है। अभी बीच में क्या हुआ, 2-3 सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, तो सब लोग ने बिना चेक करके कुछ सोशल में भावपूर्ण श्रद्धांजलि, वो उधर हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इधर उपचार। उनके बेटे का मेरे को फोन आता है, क्या चल रहा है अभी, क्या करूँ मैं अकेले नहीं कुछ कर सकता हूँ, ये सोशल मीडिया है। इसलिए सोशल मीडिया का मेरे का जिस तरह से सोशल मीडिया बढ़ रहा है ना, उसके कुछ गलत भी है, कुछ अच्छी बात भी, कुछ सेलिब्रिटी का था, हमने ऐसा भी सुना कि भाई ठीक है एडमिट हो गया, तो बोल दे डेथ हो गई, तो क्या होता, एडमिट हो गए, इसकी न्यूज़ ज़्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। यदि उसकी डेथ हो गई तो उनको जल्दी प्रमोशन लेने वो लोग भी ऐसा यूज़ करते हैं कि हो गया, बाद में फिर वो आके क्लियर करेंगे नहीं मैं ठीक हूँ करके। अच्छा ऐसे जाके ठीक हूँ तो आपको सुनेगा नहीं कोई। तो ये प्रचार का तरीका है, खुद की एंटी करके। जैसे अब हमारी इसकी बात चल रही थी पत्रकारिता के साथ में, आपकी भी पत्रकारिता है एंटरटेनमेंट में।
पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई। पहले हम फिल्मों में पर्दों पे जाके थिएटर में जाके देखते थे, अभी आज हमारे मोबाइल में सारे उपलब्ध है। हमको लगा था कि अब ये सारे मोबाइल्स में आ गए तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा, लेकिन देखा फिल्म इंडस्ट्री उसके बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। OTT पे जितने अब कंटेंट्स आ रहे हैं, पहले तो हर कंटेंट्स आपको चेक करके ले जाना पड़ता है, आपको अभी अनचेक किए सारे कंटेंट्स आपके डिलीवर हो जा रहे हैं। कहाँ जा रही है इंडस्ट्री है? अभी कोरोना के बाद इंडस्ट्री पूरी बदल रही है। कोरोना के टाइम इंडस्ट्री में थिएटर बंद थी, लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कुछ ये नहीं था, साधन नहीं था, इसलिए OTT के ऊपर लोग आ गए। बाद में बीच में साउथ की इंडस्ट्री की जो फिल्में आती थी, जैसे अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी, पुष्पा आई थी, हाँ, तो उन्होंने जो बिजनेस किया ना, तो बॉलीवुड भी घबर रहा था उस टाइम कि फिल्में नहीं चल रही थी। बाद में जवान, पठान, ये फिल्मों ने थोड़ा चेंज कर दिया। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि थिएटर में लोग आ रहे हैं, थिएटर का कुछ बढ़ने वाला बिजनेस, OTT भी चलेगा, साथ साथ में थिएटर भी चलेगा। एक टाइम ऐसा हुआ था कि टीवी आया था, तो लोग बोल रहे थे थिएटर का बिजनेस नहीं होगा, थिएटर बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा थिएटर के लिए, कुछ होगा, थिएटर ही चलेगा। थिएटर भी समय के हिसाब से है। हाँ, पुराने जो थिएटर पैरेलल बंद हो गए, अब मॉल में लोग हाँ, मॉल संस्कृति में चले गए। अभी बराबर। 20 रुपए की टिकट लेके नहीं हाँ, देखते हो, 250-300 रुपए की 250 टिकट लेके पिक्चर देखते हुए। हाँ। नहीं, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा था। प्रोडक्शन जो फिल्मों का पहले होता था, अभी जो प्रोडक्शन होना चालू हो गया, बहुत मल्टीपल है। हम इतना देख भी नहीं पाते, इतना रोज का प्रोडक्शन होता है। रोज का कम से कम 100 से 150 घंटों का शायद प्रोडक्शन होता होगा। पहले 3 घंटे की फिल्म बनाने को उनको सालों लग जाते थे। तो इतने डिलीवर उनके जो कंटेंट जा रहे हैं, जो ये भी बता रहे वैचारिक जो बात है, क्योंकि देखता आदमी जो देखता है वही सीखते चल जाता है। तो ये कंटेंट जो उसमें हर चीज़, मार धाड़, हिंसा, सेक्स, सारा सब टोटल ओपन हो गया। पहले आपको नहीं मिलता था सारी चीज़ें। ये इस चीज़ों को कहीं क्या आपको बिजनेस के हिसाब से अच्छा मानते हैं या समाज के हिसाब से को कहीं रुकावट आनी चाहिए? अभी कोई भी प्रोड्यूसर बिजनेस करके फिल्म बनाता है, सोशल का ऐसा सोचना नहीं। पहले कैसा होता था हाँ, कि भाई नाटक हो गए, ये हाँ, पत्रकार हो गए, हाँ, ये हो गए, हम समाज के आईना होते थे। हम हाँ, जो लिखे समाज उसको उस नज़र से देखता था और उस हिसाब से समाज कन्वर्ट होता था। हाँ, इससे यानी अभी 60 के दशक के पहले की बातें देखी तो बहुत सारा असर लोगों का किताबों से लोगों के पास में आया हुआ। अब भी इनका ही असर आ रहा है। जितने हम यहाँ पे अभी जिस प्रकार के क्राइम देख रहे, लोग सीरियल देख के आते हैं और क्राइम करते हैं, तो इसमें कहीं कंट्रोल लाने की संभावना इंडस्ट्री में लगती है कि आपको कि ये समाज ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, जो हाई चीज वो चलने, जो बिकता है वो जो वो बनता है। लेकिन एक आपको बात बताओ, एक पहले क्या होता था, पैरेलल सिनेमा अलग था, क्लासिकल सिनेमा अलग था, कमर्शियल सिनेमा अलग था। अभी पैरेलल सिनेमा एक हो गया, कमर्शियल सिनेमा, अभी दोनों फिल्में एक साथ चल रही है। पहले के जमाने में 60-70 के दशक में अलग अलग फिल्में बनती थी। ये फिल्म समांतर फिल्म है, एक कमर्शियल फिल्म है। अभी कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा एक साथ चल रहा है। तो लोग ऐसा सोचना, आयुष्मान खुराना की फिल्में देखो, वो ऑबिट फिल्म में रहते हैं, कमर्शियल भी उसमें रहता है। अभी जवान देखो, जवान में सोशल मैसेज भी है और कमर्शियल भी है, दोनों है ना। ऐसा अभी ये OTT और फिल्में एक साथ चलेगी, आत्मा पंपलेट बड़ा चलेगी। क्या अब आम पब्लिक जो कंफ्यूज है, जैसे अपने मीडिया, हर आदमी का अपना मीडिया, अपने जैसे बताया कि जो खुद का मीडिया खुद के बारे में प्रचार करता, ऐसे में हमारा एनालिसिस जनता को कहाँ तक सही राह दे सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पब्लिक को ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, फास्ट न्यूज़ चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा वहम है। हम सोचते हैं ऐसा कि पब्लिक को फास्ट चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ खोलते भी नहीं, वो उसी टाइप का है। और हम लोगों ने सोचा, मगर अभी पब्लिक को कौन से टाइप का चाहिए? अभी क्या है, हम जो अभी जो काम कर रहे हैं ना चंदू भाई, वो इसको हम बोलते हैं मास ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। यानी मतलब आज जो दिखा रहे हैं वो दिखाने के लिए हम लोग कुछ सोचते नहीं कि इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उस आदमी को उसकी जरूरत है, हमको डिलीवर कर देना है। मैं देखेंगे वो तुम्हारे हिसाब से ये करो। तो अभी वैसा नहीं है। अभी पब्लिक, अभी बेसिक में पैटर्न बताओ आपको। आप व्हाट्सएप पे आपके 100-200 हज़ार मैसेज आते, आप उसमें से वही मैसेज पढ़ते हो जिससे आपका रिलेवेंस है, आप संबंधित लगता है। हाँ, कि आप समझो डॉक्टर हो तो कुछ मेडिकल रिलेटेड दिख गया तो वो पढ़ोगे। आप कुछ इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका किसी ऐसे लोम्बार्ड का भाव ऊपर हुआ, नीचे हुआ, ये होगा तो वो पढ़ोगे। सो रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंस है उसके लिए। सो जब तक हम ये मास ब्रॉडकास्टिंग मॉडल से शिफ्ट होके टारगेटेड ऑडियंस पकड़ना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा ऑडियंस के पास से डिलीवर कंटेंट्स करेंगे तो हमारे कंटेंट तब जाके पब्लिक, और फिर उसके लिए पैसा देने में फिर पब्लिक हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उससे उसको फायदा होने वाला है। सो हमको भी सर्विस इंडस्ट्री की तरह सोचना पड़ेगा। हमारा जो बेस है, पूरा भारत की मीडिया इंडस्ट्री का जो बेस है वो लोकशाही से कनेक्टेड है,
कि हमारा जो ये मॉडल है लोकशाही का स्तंभ बोलते हैं मीडिया को। सो हम लोग पूरा तरीके से सोशल टाइप से सोचते थे अब तक, और आधे तो अभी सब कमर्शलाइज हो गए चैनल, आधे चैनल पार्टियों के हो गए, पत्रकार भी पार्टियों के हो गए। सो उसके चलते थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन का माहौल है, मगर फिर भी आपके हमारे जैसे लोग हैं तो पार्टी हो जाए, लेकिन भाई पत्रकार भी बढ़ जाए भाई, आधे इधर आधे इधर। अब 90% एक तरफ हो जाए, 10% एक, तो क्या करेगा? वो बैलेंस हमारे हाथ में नहीं, सारा कमर्शियल बैलेंस है। विपक्ष उतना पैसा नहीं देता है, सत्ता वाले उतना पैसा दे देते, तो जिसके सवाल नहीं, जैसे बताया कि भाई जो दिखता है वही बिकेगा, पहले जो बिकता था वही दिखता था। अब थोड़ी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। राहुल जी की किताब का भी एक 6 तारीख को विमोचन है, जो इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इतने सालों से अपने लेख लिखे, उस लेख का संकलन के रूप में एक शायद इसी प्रकार की कल्पना होती है। तो किस प्रकार, थोड़ा सा पुस्तक विमोचन के बारे में? मेरा एक कॉलम है अवतरणार्थ करके, और मैं 2 साल से वो कॉलम लिखता हूँ। पॉलिटिकल सटायर है, मैं उसमें धर्म के बारे में लिखता हूँ। मैं उसमें जिस तरीके से हमारा अभी का एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से धर्म के बारे में बात होती है, तो एक्चुअल धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है हिंदुइज्म हम बोलते हैं, मगर हिंदुइज्म बोले तो क्या है? हिंदुइज्म और भारतीयत्व, इसका कोई कोरिलेशन है कि नहीं है? कि हम बोलते हैं सिर्फ बोलेंगे, घोषणा देंगे, ये करोगे, मगर तुम बोलो किसी पॉलिटिकल पार्टी की, जिस पॉलिटिकल पार्टी का पूरा अभी तक का एजेंडा जो है वो हिंदुत्व के ऊपर है, उस पार्टी को भी हिंदुत्व का डेफिनेशन नहीं पता है। सो मैं पब्लिक के दिमाग में ये एक राजनीतिक हो गया, राजनीतिक यूज करने के लिए वो हो गया। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कुछ महापुरुष है, जैसे महात्मा गांधी हमारे बड़े महापुरुष है। अभी एक तरफ मोदी जी पूरे दुनिया के जब राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो उनको महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग नथुराम गोडसे की जयंती साझी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रोवर्सी जो है, तो इसके बारे में लोगों को समझाना कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें से लोगों को अभी है कि कोई एनालिसिस करके लिखता ही नहीं इसके बारे में, रिस्क लेने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रबोधनकार ठाकरे जैसे फटाफट वाला काम है, फटाफट वाला एनालिसिस का है। हाँ, तो मैं 8-8, 10-10 दिन एनालिसिस करके ये सब चीजें लिखता हूँ। प्रबोधनकार ठाकरे लिखता हूँ ना, अन्ना हजारे का आंदोलन और उसका पॉलिटिकल कोरिलेशन क्या है वो लिखता हूँ, फिर हिंदुत्व के बारे में लिखता हूँ, आंदोलन के पीछे उद्देश्य क्या रहा, कैसा है, वो हम लोग देते हैं। हाँ, तो वो सब मैं एनालिटिकली लिखता हूँ। लोगों के दिमाग में सवाल खड़े करना और उनका आंसर्स देने का कोशिश करना है, ये मेरा भूमिका होता है। ये थे हमारे पत्रकार मित्र अमरावती से है, जो मुंबई में है। कुल मिला के जो पत्रकारिता है, जो आप तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, जो भी घटना हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, जो वो कहता है उसके पीछे के क्या कारण है और उस कहने के पीछे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचते। सीधा सीधा कोई भी आएगा, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे वोट दे दो, यदि हम राजनीति की बात करें। प्रशासकीय व्यक्ति आएगा कि हमने वहाँ गया और हमने वो केस सॉल्व कर दिया, लेकिन उस केस सॉल्व करने के पीछे क्या सही तरीके, कई बार हम देखते हैं कि कोई केस सॉल्व हो जाती है, आरोपी कोई और रहता, किसी और को सिद्ध। पत्रकारिता उसमें कि उसके फैक्ट्स क्या थे, क्या होना चाहिए था, प्रशासन कहाँ गलत कर रहा है, शासन कहाँ गलत है। पत्रकार का काम है कि शासन से प्रश्न पूछना और उसका एनालिसिस, क्योंकि विपक्ष जवाबदार नहीं है किसी चीज़ के, इसी चीज़ को लेकर पत्रकारिता होती है, जो अब बहुत कम होगी। क्योंकि सोशल मीडिया में आपके पास में 1 मिनट में 100 मैसेज आए, तो उसमें आपको तय करना है कि आपके लिए क्या काम की बात है और क्या सही हो सकता है। इस नज़र से यदि देखते तो निश्चित रूप से आप तक सही जानकारी पहुंचेगी, सही एनालिसिस होगा। किसकी खबरें पढ़नी चाहिए, किसकी नहीं पढ़नी चाहिए, ये आपको निर्णय लेना है। आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।